पीर हरण ईश ने लिया पैगंबर अवतार। पीर पैगंबर जब बाबरे करी है भव से पार। पीर पीर सब ने कहा पैगंबर कहत न कोई। पीर पैगंबर जो जपत तासो पीर न होय, तासो पीर न होय। ओम श्री पीर पैगंबर महाराज की जय। ओम श्री पीर पैगंबर जी अपने कथन के द्वारा हम सबको प्रभावित करते हैं। कहने का अर्थ है कि हम सबको सत्य का ज्ञान कराते हैं, और सत्य का जो ज्ञान कराते हैं उसका कारण सिर्फ इतना ही हो सकता है कि हम सब उसका अनुसरण करें और भगवत भक्ति को प्राप्त करें। ओम श्री पीर पैगंबर जी मानव जीवन के प्रति कहते हैं। तुम सबने देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा, जितने ग्रंथ आदि हैं, जितने पूजा आदि हैं या प्रवचन आदि हैं, ये सब किसी न किसी का गुणगान करते हैं। मतलब किसी की कथा, किसी की कहानी, किसी की जीवनी कहते हैं। वेदांग जितने भी हैं उन सब के अंदर में यही भरा पड़ा हुआ है। परंतु पीर पैगंबर जी जो हैं वो मानव जीवन के प्रति को लेकर के कहते हैं, मानव के लिए। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि ऐ मानव, तुझे क्या कहना उचित होगा? आखिर तुझे क्या कहा जाए? तू है क्या? तू है कौन? तू करता क्या है? क्या करेगा? मानो इस प्रकार से तुझे क्या कहा जाए, क्या कहना उचित होगा तेरे लिए? कहने का अर्थ है, ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, तेरी चाल डाल, बोली, भाषा, रहन सहन इत्यादि गिरगिट की तरह तू सदा बदला करता है। तू एक जगह एकाग्र नहीं है, तू इधर उधर की यही करता है। तो मानो तुझे क्या कहना उचित है, तुझे क्या कहा जाए? ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि तुझ में ऐश, आराम, लालच, क्रोध, इश्क, स्वार्थ, झूठ, फरेब, काले कारनामे आदि सभी तो भरे पड़े हैं।
इन ये सब तुझ में समाये हुए हैं। छल तो तेरी नस नस में भरा है। छल जो है वो नस नस में भरा है। सेवा की तू खान है, सेवा की तू खान है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि छल तेरी नस नस में भरा है और सेवा के प्रति को लेकर के तू सेवा की खान है। हर प्रकार की सेवा तू अपनी करवाना चाहता है। कहने का मतलब ये है हर प्रकार से तू अपनी सेवा अन्य जनों से करवाना चाहता है, करवाया करता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का ऐसा कहना है कि तू छलिया है, नाना रंग बदल करके अपनी सेवा अन्यों से करवाया किया करता है। अन्य नर नारी को तू अपने अधीन बना करके उनसे तो अपनी सेवा तृप्ति करवाया करता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का ऐसा शुभ कथन है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि सत्य के लिए, भगवत प्रेम के लिए समय नहीं है तेरे पास में। सत्य मार्ग के लिए और भगवत प्रेम के लिए तो कभी समय ही नहीं रहता है। इसके लिए कभी तेरे पास समय नहीं रहता है, क्योंकि तू फरेबी है और छल कपट फरेब के मार्ग पर ही चलता है। इसी कारण तेरे पास भगवत प्रेम के लिए समय नहीं मिलता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो दयावान होना था वह तू निर्दयी है मानो। तू श्रेष्ठ का प्रथम है, तू श्रेष्ठ में श्रेष्ठ है। तुझे तो अत्यधिक दयावान होना चाहिए था। दया का सागर तुझ में लहरें लेता रहता तो अच्छा रहता, लेकिन ऐसा नहीं। तेरे पास तो दया जरा भी नहीं है, तू सदा सदा का निर्दयी है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। तू केवल अपने प्रति के लिए, अपनी सेवा के लिए, अपनी तृप्ति के लिए केवल तू नित नए नए सपने संजोया करता है। तू इतना निठुर है, इतना निर्दयी है, किसी पे क्या बीती तुझसे मतलब कोई नहीं है। किसी को कितना कष्ट तेरे द्वारा मिल रहा है ये तुझे कोई सोच विचार नहीं है। जरा भी तेरे अंदर में दया भाव नहीं है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कितना बुद्धिमान है, तुझ में सागर नदियाँ पहाड़ जंगल देवी देवताओं का वास सारे अंगों में है। तेरे रोम रोम में हर कुछ का वास है। बुद्धि विवेक ज्ञान आदि का भंडार है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि तू कितना बुद्धिमान है। तेरी जो बुद्धि है वो कितनी महान है जो तुझ में वास करती है। तू अपनी बुद्धि के द्वारा देखा है, देख लिया है, जान लिया है, पहचान लिया है कि तेरे अंदर में सागर है, नदियां हैं, पहाड़ हैं, जंगल हैं, देवी देवता हैं। इनका अंग अंग में किस अंग में किसका वास है ये तुझे पता है, ये तू जानता है। मानो ये सब कुछ तू जानता है। तू तो इतना बुद्धिमान है कि तेरे अंदर में ना जाने क्या क्या का वास है। इसका मतलब है ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि तेरे अंदर तो हर कुछ का वास है, कुछ भी शेष नहीं है, तेरे अंदर सबका वास है। बुद्धि विवेक ज्ञान आदि का भंडार है। तेरे अंदर बुद्धि और विवेक का भंडार है। तेरा विवेक कहाँ काम करता है? तेरा विवेक तो वही अतृप्ति की ओर ले जाता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं
कि तेरी बुद्धि जो है वो भ्रष्ट बुद्धि है। तेरे अंदर में जो बुद्धि है वो भ्रष्ट बुद्धि है। तू अपने में ये ज्ञात करता है कि मेरे में ही सब देवी देवताओं का वास है, तो फिर उपासना किसकी किया करता है? जब तेरे अंदर ही सब देवी देवताओं का वास है, नदियाँ पहाड़ जंगल का वास है, हर कुछ का वास है, तो फिर भ्रमण क्यों करता है? जब तेरे अंदर वास है तो कहीं का भ्रमण क्यों करता है? कोई उपासना क्यों करता है? किसी की सेवा क्यों करता है? नहीं करना चाहिए ना, क्योंकि सब कुछ तो तेरे अंदर ही व्याप है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि तू अपने ध्यान को लगाकर कुंडलनी जागृत कर लेता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि मानो तुझे क्या कहना उचित होगा। तू तो ध्यान लगा के बैठ जाता है तो कुंडली की जागृति कर लेता है, कुंडली की जागृति कर लेता है। कहता है ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, सहस दल कमल में बैठकर सारा संसार का भ्रमण कर लेता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कुंडलनी को जागृत तो करता है, सहस दल कमल को प्रकट कर उसमें तू बैठ कर सारे संसार का भ्रमण एक जगह ही बैठ कर लेता है। अरे मानो तुझे क्या कहना उचित है, क्या कहा जाए तुझे। देखिए ओम श्री पीर पैगंबर जी हम सबको संबोधन ये करते हैं कि ये कुछ भी सच नहीं है, जैसा तुम सुनते हो, जैसा किताबों में पढ़ा पाते हो, ये कुछ भी सच का नहीं है। इसीलिए ओम श्री पीर पैगंबर जी हम सबको मतलब ये ज्ञान देते हैं, कराते हैं कि सच को समझो कि सच क्या है। मानो इतना भ्रष्ट है कि वो अपनी के लिए, अपनी सेवा के लिए ना जाने क्या क्या छल कर जाए, कितने कपट कर जाए, क्या कर, मानो ऐसा ही है। इसीलिए ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि ऐ मानो तुझे क्या कहना उचित है, तुझे क्या कहा जाए। तेरे अंदर केवल कोई एक गुण होता तब तो तुझे कुछ कहने में आता कि तू ये है, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐ मानो तो कितना निर्दयी है, कितना स्वार्थी है, तो तुझे क्या कहा जाए। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं मतलब सहस दल कमल में बैठकर सारा संसार का भ्रमण कर लेता है। आदि गुण जो वो कह पाना मुश्किल है। मतलब तेरे अंदर में तो इतनी है कि कुंडली की जागृत करके सहस दल कमल में चढ़ करके त्रिकुटी में चला जाता है और वहाँ अनाहेद ना जाने क्या क्या तू सुन पाता है। अरे तू तो वहाँ पहुँच जाता है, ध्यान लगा कर, आसन लगा कर कहाँ पहुँच जाता है, कहाँ पहुँच जाता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं इसीलिए तू कभी ईश्वर को, परमात्मा को मान नहीं पाता है, हमेशा उनसे तू दूर रहता है। जो कि तू उनके स्थान को बताता है कि मैं वो हूँ, वहाँ तक जाता हूँ, वहाँ तक मेरी दौड़ है। मानो बुद्ध भ्रष्टि वाले, तेरी अकल कहाँ गई है। ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन के अनुसार ये जो त्रिकुटी वगैरह कहा है, जो सहस दल कमल वगैरह कहा है, ये सब तुच्छ की बातें हैं, ये अनाहत आदि तुच्छ की बातें। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं संसार मंडल के अंदर, ये जो संसार मंडल है, इस मंडल से आगे निकल कर देखो क्या मिलता है। इसके अंदर तो वही क्या क्या मिलता है जिसमें तुम
राजी हो, जिसमें तुम दीवाने हो। यही क्या क्या है। और संसार मंडल अर्थात ब्रह्मांड के परे जहाँ से उनकी बिना मर्जी के तो शायद कोई कभी लौट के आ ही नहीं सकता है। वहाँ अगर कोई चला जाए तो वो तो पार हो गया ना, उस पार हो गया। और जो उस पार हो गया तो इस पार क्या करने आएगा। और वो बताते हैं कि मैं रोज आता जाता हूँ। हमको मूर्ख बनाने के लिए, हम अनन्य मानवों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, हम सब नर नारियों को तृप्ति करने के लिए नाना स्वांग भरते हैं। नाना प्रकार से हम सबको विद्या देते हैं, ज्ञान देते हैं, मंत्र देते हैं। इनके पास ऐसे ऐसे मंत्र हैं ना, हाँ। और ये भिखारी हैं, इनके पास इतने ऊंचे ऊंचे मंत्र हैं और फिर भी ये भिखारी हैं। ये भी आस करते हैं चेली से और चेला से तृप्ति, खाने की तृप्ति, पीने की तृप्ति, पैसे की तृप्ति, ऐश की तृप्ति, मज़े की तृप्ति, ना जाने कितनी अतृप्तियाँ इनके पास हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन के अनुसार जब तुमने सर्वस्व का त्याग कर ही दिया है, तो तुम्हें संसार से क्यों लगाव है। संसार के जन समूह से तुम्हारा क्या अर्थ रह गया, क्या मतलब है। जब तुमने छोड़ दिया है, भेष ले लिया है, रूप ले लिया है, तो भेष रूप क्या ले लिया है, उसके लिए थोड़ा ही लिया है तो इनको रिझाने के लिए है, नर नारियों को रिझाने के लिए लिया है। क्योंकि इन्हें तो पाठ पढ़ाया गया है ना कि ना जाने किस भेष में बाबा मिल जाए भगवान। तो वही ये जनता जो कम बुद्धि है, क्या कहा जाए, बुद्धिमान तो यही है ठगी लोग, और उनसे जो बचते हैं वो बुद्धि में हीन है, और जो बुद्धि में हीन है वही फंसते हैं बुद्धिमानों के चक्कर में। पंडित जी, ओम श्री पीर पैगंबर जी का ऐसा ही कथन है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो तुझमें विलायमान है, जो कह पाना मुश्किल है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि सहस्रदल कमल में बैठकर सारे संसार का तू भ्रमण करता है, मतलब भ्रमण कर लेता है, और नाना गुण तेरे में समाये हुए हैं जो कह पाना बहुत ही मुश्किल है। जो तुझ में मतलब नाना प्रकार के गुण जो तुझ में विलयमान हैं, तुझ में व्याप्त हैं, फिर भी तू नादान है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि ये सबके रहते हुए भी तू नादान है, अज्ञान है। जब सब कुछ तेरे अंदर है, जो बाहर है क्यों करता है बाहर, तीर्थादि भ्रमण क्यों करता है, देवी देवों का आह्वान क्यों करता है। यदि मेरी तरह कोई न मान रहा हो तो तुझे चाहिए अंदर से निकाल कर विश्वास के लिए दिखा देना चाहिए। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि तेरे अंदर जब सब कुछ का वास है तो तुझे चाहिए कि जो ना मान रहा हो, मतलब ओम श्री पीर पैगंबर जी की प्रेरणा के द्वारा कहा जा रहा है यहाँ, मतलब मुझे कहना आता है मुझे कि मेरे जैसा अज्ञान यदि तुझे नहीं मान रहा है कि तेरे अंदर में सहस्रदल कमल है, तू त्रिकुटी पे जाता है, तू कुंडलनी की जागृति करता है, तो मेरे विश्वास के लिए तुझे चाहिए कि तेरे अंदर ही जब सब कुछ व्याप्त है तो एक एक कर निकाल कर तुझे दिखा देना चाहिए बाहर की। देखो विश्वास हो जाएगा। जब मेरे पास विश्वास हो जाएगा तो ज़रूर मैं तुम्हारे चरणों की तो पूजा करूँगा ही, फिर तो मुझे पूजा करनी पड़ेगी तुम्हारी।
लेकिन ऐसा कुछ संभव नहीं है, केवल मूर्ख बनाने वालों के लिए सच है, और जो मूर्ख नहीं है वो कभी तुम्हारे नज़दीक नहीं जाते हैं। नहीं, नर हो और चाहे नारी हो, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं जो भूला है वो राह पाएगा। मतलब तुम दिखा दोगे तो जो भूला हुआ है संसार में, जो खोज रहा है, ढूंढ रहा है, उससे मार्ग मिल जाएगा, रास्ता मिल जाएगा। तेरे जैसा जानकार नेक मानव बन जाएगा, तुझ जैसा नेक मानव बन जाएगा। गर तू सहस दल कमल किसी को दिखा दिया तो, त्रिकुटी गर किसी को दिखा दिया तो, देवी देवताओं को गर तू अपने अंदर से निकाल कर बाहर प्रकट कर दिया तो, हाँ समझो। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। मानव है और ये मानव सत्य को पाकर, सत्य को देख कर तेरे अधीन होकर के तेरी ही पूजा में लग जाएगा, उसे विश्वास हो जाएगा। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि मानव के अंदर सारे संसार की वस्तु वनस्पति आदि है, फिर मानो तो परेशान क्यों है? जब तेरे अंदर ब्रह्मांड व्याप्त है, सब भैया जल थल नभ सब कुछ व्याप्त है, लेकिन भूख फिर भी लगती है, प्यास फिर भी लगती है, नाना तृप्तियाँ जागृत करती हैं, फिर भी जब सब कुछ संपूर्ण ब्रह्मांड तुझ में ही समाया है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। फिर मानो तू परेशान, फिर भी परेशान, तो कहीं मंच लगा रहा, कहीं सत्संग सुना रहा, कहीं चेला चेली बना रहा है, कहीं तीर्थों में जा कर के गुणगान कर रहा है। जब सब तेरे पास है और सबके रहते हुए भी तू ये नाटक करता है, ये नाटक करता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि कभी तेरी क्षुधाएं नहीं मिटती हैं, अतृप्ति तेरी नित बढ़ती जाती है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि तेरी क्षुधाएं तो नित प्रतिदिन बढ़ती रहती हैं, कभी कोई क्षुधा तेरी तृप्त नहीं दिखती है। देख लेते हैं देखने वाले, जिनके पास नज़र साफ है वो गुणों को पहचान लेते हैं, देख लेते हैं। जैसे कि हमारे श्रेष्ठ इष्ट ओम श्री पीर पैगंबर जी हैं, जो सब देख पाते हैं और सब देख पाने के पश्चात ही हम सबको ज्ञान करा रहे हैं, सच का ज्ञान करा रहे हैं। अतृप्ति तेरी नित बढ़ती जाती है। सच क्या है? कितनी मजबूत मिट्टी से तू बना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि ऐ मानो तू किस मिट्टी का बना हुआ है, कितना मजबूत तू है, कितना दृढ़ है, कह पाना मुश्किल है। ये कह पाना बड़ा मुश्किल है कि तू कितनी सख्त मिट्टी का बना हुआ है। तेरे अंदर न दया है न धर्म है, क्या समझो, ये नहीं है। अशुभ ही अशुभ तेरे में समाया हुआ है, कहीं भी कोई शुभ तेरे में स्थान नहीं लिए है। इसलिए जीवन कल्याणप्रद नहीं होता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि इसीलिए तुम जैसों का जीवन कल्याणमय कभी हो नहीं पाता है, कभी भी कल्याणमय नहीं हो पाता है। सच क्या है? सच की परिभाषा क्या है? पहले ये जानना जरूरी होगा और तब उस मार्ग पर आरूढ़ मतलब चल सकते हैं, उस मार्ग पर जा सकते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी का ऐसा शुभ कहना है। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय।